पीपल, वेलकम टू चाय टोस्ट और होस्ट। मैं हूं आपकी होस्ट रिजा सोहेल एंड वी आर एट एन आउटडोर स्टनिंग ब्यूटिफुल गार्डन। मैं आज स्टूडियो में नहीं हूँ एंड यू कैन सी मैं कितनी एक्साइटेड हूँ बिकॉज आई माई सेल्फ लव इट। जब हम सुबह सुबह बाहर निकलते हैं, नेचर को एंजॉय करते हैं, और आज हम आए हुए हैं मुस्लिम रज़ा के रूफटॉप गार्डन के ऊपर। ही इज़ सच अ फिनोमिनल पर्सनैलिटी। उन्होंने हमें इतने वेलकमिंग तरीके से अपने घर में बुलाया एंड यकीन करें जब आप बिल्डिंग बाहर से देखेंगे तो यू कांट इवन इमेजिन कि ये जगह इस तरह की एक स्टनिंग लोकेशन पे है कि रोज़मर्रा की घर की चीज़ें यूज़ हुई हैं, फेंसेस हैं, कंटेनर्स के अंदर प्लांट्स हैं, और ये बेसिकली शो करता है कि नेचर हमारी ज़िंदगी में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और हम दुनिया में जहाँ पे भी हों, चाहे हमारे बड़े बड़े बाग हों या चाहे हमारा एक अपार्टमेंट हो, अगर हम नेचर के करीब होना चाहते हैं और अगर हम इस तरह का एक सुकून पाना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो हम कहीं भी कर सकते हैं, राइट। एज यू कैन सी बिहाइंड मी, आई वाज फाइटिंग विद माय प्रोड्यूसर लिटिल व्हाइल अगो कि मैं तो यहीं से अपना शो शुरू करूँगी बिकॉज दीज ब्यूटिफुल पर्पल बोगनवेलाज बिहाइंड मी। एंड बाय द वे आई लव बोगनवेला, आई एम वेयरिंग बोगनवेला माई सेल्फ। और मुझे इतना मज़ा आया क्योंकि अगर आप देख रहे हैं तो कैसा हसीन लैवेंडर पर्पल कलर है ये। आप ऑरेंज देखेंगे, पिंक देखेंगे, वाइट देखेंगे, और बाय द वे यहाँ पे पूरी जगह पे ऐसी ऐसी खूबसूरत चीज़ें हैं कि आई जस्ट कांट वेट टू शो यू गाइज। अब हम चलते हैं एक छोटे से टूर पे, फिर हम मुस्लिम रज़ा से भी मिलेंगे और मैं आप लोगों से यहाँ की स्टनिंग छोटी छोटी डिटेल्स शेयर करूँगी। अब मैं आप लोगों को मिलवाने जा रही हूँ टू द ओनर ऑफ दिस स्पेक्टेक्युलर प्लेस जहाँ पे हम आज सुबह आए और अपनी सेंसेस को ताज़ा कर रहे हैं। एंड आई होप आप लोग भी एंजॉय कर रहे हैं विद योर कप ऑफ टी। टुडे वी गोइंग टू एंजॉय दिस ब्यूटिफुल नेचुरल प्लेस। अब हम वेलकम करेंगे अपने शो पे मुस्लिम रज़ा को। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हाउ आर यू डूइंग? ऑल वेल, इन कंट्रोल एज यूजुअल। आपने तो हमारा मूड ऐसा शानदार कर दिया है सुबह सुबह। इतना मज़ा आता है जब उठते साथ आप नेचर में आए और इस जगह को देखें तो लिटरली रूह ताज़ा हो गई है। लेकिन कुछ तो लोग ऐसे होने चाहिए ना जो लोगों को ताज़ा करें। ऑफ कोर्स, हम उसमें लगे हुए हैं। ज़बरदस्त, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत नेक काम कर रहे हैं। अच्छा, तो बाय द वे मैं आप लोगों को जिस तरह पहले भी बता रही थी, जब हम स्टेज से ऊपर आए हम इमेजिन भी नहीं कर सकते थे कि इस रूफ टॉप के ऊपर इतना स्टनिंग सेटअप होगा। फ्रॉम वॉकिंग अप वी सॉ बर्ड्स, वी सॉ बंच ऑफ अदर थिंग्स। अब हम मुस्लिम रज़ा के साथ जाएंगे टूर पे और हम थोड़ा सा चेक करेंगे, बट उससे पहले मैं आप लोगों से थोड़े से थोड़ा सा सवाल जवाब आपसे करना चाहूँगी। तो आपने ये शुरू कैसे किया? देखिए रिजा, एक्चुअली ये आपकी ग्रूमिंग पे डिपेंड करता है जी। जब मैं छोटा था ना तो मैंने अपने फादर को, अपनी मदर को हमेशा देखा, दे वर वेरी एनवायरनमेंट फ्रेंडली। वी यूज्ड टू लिव इन लाहौर। लवली। और हमारे पास जो बैकयार्ड हुआ करता था उसमें चमेली के बहुत फूल होते थे। आई यूज्ड टू गिव एवरी संडे, जो हमें संडे की छुट्टी होती थी, तो मैं बहुत सी चमेलियाँ तोड़ता था और अपनी मदर को गिफ्ट करता था। How तो मेरी मदर मुझे कहती थी कि बेटा मेरे लिए एक ला दिया करो, इतनी सारी क्यों तोड़ते हो? हाय ब्यूटीफुल। तो दैट आई परसीव दैट, एंड वो मेरे जहन में था कि हमें कोई काम ऐसा नहीं करना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। हमें एक बैलेंस को मेंटेन करना है। ये नहीं कि फूल तोड़ने, वो सारे फूल नहीं तोड़ेंगे हम। हमें जितने चाहिए हम वो ले रहे हैं, हम उतने ले रहे हैं। और मैं अभी रिसेंटली कहीं पे एक आर्टिकल और कोट पढ़ रही थी, उसमें लिखा हुआ था जब एक बंदा एक लड़की से प्यार करता है तो वो फूल तोड़ के नहीं लाता, वो गमले में पौधा लगा के लेकर आता है। क्या बात कही, देखो ना कितनी जबरदस्त। मैं तो अभी भी वेट कर रही हूँ कि कोई पौधा लेकर आए मेरे लिए। यू नो दैट इसके पीछे कितनी बड़ी डेप्थ है। ये नहीं है कि आपने स्नैच करके आपने आगे अपने किसी बाग में गए, वहां से जाके चोरी क्या लाके दे दिया। when your love grows, your love for nature grows, है ना। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके। रिजा, मैं हमेशा बात कहता हूँ कि देखें, ये ग्रूमिंग हमारी ग्रास रूट लेवल से जो होती है वो बड़ी सस्टेनेबल होती है। क्यों होती है? आप ये देखें, आपके बहुत से रिलेटिव्स होंगे जो अमेरिका से आते होंगे, इंग्लैंड से आते होंगे, छोटे छोटे बच्चे मेरे साथ भी when they go around तो कहते हैं, जो मुझे मामू कहता था, जो मुझे कुछ कहता था,
uncle, we can't, where we should throw this chewing gum, we can't find a litter box. वो परेशान हो जाते हैं. Of course. इसलिए कि उनकी ग्रूमिंग हुई हुई है. अगर उनको पता है कि हमें इसको लिटर अराउंड नहीं करना हमने, ये हमें इसकी तरबियत बचपन से मिली हुई है. तो ये आज हमारा जो हमारी सोसाइटी है, अब हम लोग इसमें खड़े हो गए, तुम भी खड़ी हो गई हो. बहुत अच्छा काम हो रहा है, कासिम कर रहे हैं. मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि सब मिलजुल के करेंगे ना तो हम इसको अपलिफ्ट कर देंगे, क्योंकि हमारी नेशन हैज गॉट लॉट ऑफ पोटेंशियल एंड नॉट जस्ट दैट, हमें कम्युनिटी का एहसास वापस लाना है आपस में. एंड आई लव द फैक्ट मुस्लिम साहब, आपने 4 इतने क्यूट बच्चे भी रखे हुए जो हमें आउट ऑफ द फ्रेम नजर आ रहे हैं. हम जरूर उनके पास अभी जाएंगे. और ये 4 बच्चे ने, इनके पीछे पूरी फौज है. ग्रीन फोर्स पूरी. अरे ग्रीन फोर्स, हैप्पी होम ग्रीन फोर्स. और इसका काम क्या है कि ये बड़े मजेदार काम है इसका, कि कभी चलते हैं, अगर कोई दरख्त देख रहे हैं, कोई बंदा उस दरख्त को काट रहा है तो रुक जाएंगे वहाँ पे. जबरदस्त. कैप्शन भी इनके पीछे लगा हुआ, वी प्रिजर्व हेल्दी एनवायरनमेंट. आई लव इट. और ये आपने डिजाइन किया है. मैंने डिजाइन किया. यस, मुझे पता है. लेकिन मैं क्रेडिट और लोगों को इसलिए भी दे रहा हूँ, सबको देता हूँ. तो देखो रिजा, ये सिर्फ टीम वर्क होता है. अगर तुम्हारी मेंटल इक्वेशन मुझसे बैलेंस नहीं होगी तो तुम मेरी बात समझोगी भी नहीं, और तुम उनको बाईपास करके आगे निकल जाओगी. तो ऐसे लोग हमारे माशरे में बहुत हैं जो अब लोगों को लोग रियलाइज कर रहे हैं, समझ रहे हैं. इससे पहले कभी सुना था तुमने कि क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग कितना एक हमारे मॉन्स्टर बन के हमारे ऊपर आ रहे हैं. एंड मुस्लिम साहब की मैं एक बात जरूर बिल्ड ऑन करना चाहूंगी. जब हम ऊपर आए तो ऐसे लग रहा था जैसे खुल के जरा सांस आ रहा है. तो मैंने बोला आपके पास कोई डिवाइस है जिसके थ्रू हम चेक कर सकते हैं कि यहाँ का एयर इंडेक्स कितना हेल्दी है और बाहर जहाँ पे बसें और पोल्यूशन है इतनी ज़्यादा वो क्या है. एंड ही सेड कि हम बाकायदा चेक करते हैं एंड यकीनन यहाँ का जो एयर और ऑक्सीजन का कंटेंट है इट्स हेल्दियर. पॉजिटिव एनर्जीज इमिट कर रहे होते हैं, जैसे आपको ऑक्सीजन इमिट कर रहे होते हैं ना, जैसी पॉजिटिव एनर्जीज भी दे रहे होते हैं. जबरदस्त. एंड आप इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से ये चीज़ कर रहे हैं. आपकी सबसे इंप्रेसिव चीज़ ये है कि जब हम आए भी तो आपने हमें यही बोला कि आप देखें सिंगापुर में रूफटॉप गार्डन्स हैं, और आप मुझे एग्जांपल्स दे रहे थे कि पाकिस्तान में भी अब इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी की ज़रूरत है. इसकी वजह ये है कि रिजा, वी हैव ओनली 2% फॉरेस्ट. यस, जो हर मुल्क में 25% होना चाहिए. और हमारे मुल्क में पता है क्या है, हमारे मुल्क में 4 मौसम है, उसकी वेरिएशन फिर 8 मौसम, उसकी वेरिएशन 12 सीजन. तो हम 12 सीजन रख के आज हम ग़िज़ा में भी खुद कफील नहीं है. हमारे लोग भूखे रहते हैं, एक वक्त जो 2 वक्त खाना खाते तो 1 वक्त खाना खाते हैं. तो ये तो बहुत बड़ा जुल्म है ना. जुल्म है. एग्रो बेस्ड कंट्री है. एग्रो बेस्ड है. हम यहाँ बैठ के, मैं तुम्हें अभी बता दूंगा, मैंने 8-10 चीजें यहाँ पे पैदा कर ली है बैठे बैठे आराम से. तो हम तो, हमारी सॉइल बहुत अच्छी, बड़ी रिच है. एंड आपकी सोल भी बड़ी रिच है मुस्लिम साहब. अब हम मिलने जा रहे हैं हैप्पी होम ग्रीन फोर्स से. और आप सही समझ रहे हैं, ग्रीन फोर्स से मेरा मतलब है दीज आर द नेचर लवर्स, लिटिल गार्डनर्स. ये मेक श्योर करते हैं कि ये जगह बहुत अच्छी मेंटेन रहे एंड दे मेक श्योर दैट ऑल ऑफ देम आर इनकी डेली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जो ये फुलफिल कर रहे होते हैं. मुस्लिम साहब इज़ बेसिकली लीडिंग देम. अब हम एक एक करके एक स्टूडेंट से मिलेंगे. पहली स्टूडेंट, आई एम ज़ैनब मोइन. ओके, ग्रेट. आई एम आयजा कामरान एंड आई डू सीडलिंग्स. सीडलिंग, वाओ, स्टेप बाय स्टेप. माय नेम इज़ हरीम उमर एंड आई ग्रो सीड्स. Amazing. My name is Mohammad Yaya and I make compost. God, wow. Compost at your home? Yes. Oh my God! You are not spending money on compost. No. You are not buying compost from a vegetable for a vendor. No, that's great. Nice. How amazing. तो मुस्लिम साहब, आपने इनको काम पूरा सिखाया है कि इनके अंदर आपको खुद भी एक जोश और वलवला नजर आया? देखिए रिजा, बात ये होती है कि कोई ऐसा काम जिसमें जो नेचर जिसमें इन्वॉल्व हो ना, आप यकीन करें कि हम किसी को भी इसमें लेकर आते हैं ना, तो हम सिर्फ हमारा काम ये होता है उसको लेकर आना बस. उसके बाद फिर तो ऐसा लगता है कि बड़े अरसे बाद वो कहता है सर अगर आके हमारे घर पे देखें हमने क्या कर लिया. वाओ, हाउ लवली. अब आपको मैं अपने गार्डन की तस्वीर भेजूंगी घर जाके. आपने मुझे भी बड़ा इंस्पायर किया आज. अच्छा गाइस, अब मैं आप लोगों से थोड़े से सवाल पूछना चाहूंगी. राइट, आप लोग जब यहाँ पे गार्डनिंग करते हो तो उसके बाद जब घर जाते हो, वील स्टार्ट विद यू, तो आप लोग इसी तरह फील करते हो, अपने पेरेंट्स को भी बताते हो, घर में प्लांट्स खुद उगाते हो? Really? Yes, I have an aloe vera plant on my home. Wow. So my mom and sister applies it on her face. You also have an aloe vera plant? Both of you have an aloe vera plant? वो तो कितना अच्छा है स्किन और बालों के लिए भी. रहे हैं कि my sister applies on her face. जबरदस्त यार, ये तो शॉप पे जाने की जरूरत ही नहीं है. ये बिल्कुल सही बोल दिया आपने भाई. Everyone's gonna run out of business. You can grow the aloe vera and your sister can make a business of face cream. Yes. ये guys, this is such an empowering segment. अगर आप देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि हम कभी भी कुछ भी अपनी जिंदगी में कर सकते हैं. जो आपका पैशन है आप उसको उठा के उससे क्या डेवलप कर सकते हैं. व्हाट डू यू नो? व्हाट अबाउट यू? डू यू ग्रो समथिंग एट होम?
Yeah, I have a garden at home. Okay, wow. और आपने खुद कोई खास वहाँ पे seeds खुद उगाए? You grow seeds, right? You said. Yeah. So. Carrots. Carrots. How lovely, guys. मैं आप लोगों से एक और चीज शेयर करना चाहूंगी. अगर हम पीछे देखें तो अगर हम उसका क्लोजअप देखें तो देखें बग्स बनी लव्स कैरेट का इतना क्यूट एक बोर्ड लगा हुआ है. एंड ये अगर आप देखें तो एक बाथ टब है. मैंने आपको बोला सेगमेंट के शुरू में कि लिटरली छोटी छोटी रोजमर्रा की घर की चीजों के अंदर they have created this wonderful place. So when there is a will, there is a way. जब आपकी intention है आप कर सकते हैं. Let's hear it from you. आप क्या उगाती हो? I have many plants in my home. I have a whole gardening area where I have grown potatoes, tomatoes and much more. Potatoes, fries खाती हो उसके? Yeah. Masala fries. Oh, lovely. What about you? Miss. Money plant at your home, Yeah. so must be very rich. नहीं, but potatoes उगाना भी बहुत बड़ी बात है. देखिए ये जमीन के अंदर की सब्जी है. We do have sweet potatoes over there. अच्छा, वाह, शकरकंदी. शकरकंदी जबरदस्त. खा के जाएंगे हम. Miss, same. I also have aloe vera plant in my home. How nice. Wow. और ये पता लगे कि जितनी बच्चियां हैं ना वो बड़ी कॉन्शियस हैं ब्यूटी कॉन्शियस. Beauty conscious है. एलोवेरा. I love it. Guys, आप लोग देख सकते हैं we have these beautiful, talented young kids and आप लोगों की उम्र क्या है more or less? Approximate 15? I'm 12. 12? 12. 12? Wow, guys, how amazing is that? मतलब 12 साल की उम्र से आप अगर गार्डनिंग में इंटरेस्ट ले रहे हैं तो इससे बेहतर चीज क्या है? पूरी जिंदगी सुकून ही सुकून. It's such a grounding thing to do. Alright guys, अब हम इजाजत देंगे ग्रीन फोर्स को कि वो जाके अपना काम करें और हम एक्सप्लोर करेंगे इस ब्यूटीफुल जगह को. कहीं नहीं जाएगा. See you guys. And I have an amazing guest with me. As you can see, he is a African grey parrot. African grey parrot और वो बहुत ही ज़्यादा fascinated है. काफ़ी देर घूमता रहा और I think किसी भी moment मेरे अभी वो बाल उसके मुंह में होंगे. But he's a sweet fellow and I think he's quite cute. ठीक है, अब ये देखें. I think he's really having a great time. He is one of the many birds that actually live over here, as you can see. बहुत beautiful orange वाले भी हैं अंदर, and I think this one is quite stunning as well. ठीक है, I think he's quite comfortable with me. I wonder if he can smell my cat on me as well. बड़े मजे के इसके नाखून फील हो रहे हैं मुझे अपने शोल्डर पे. गुदगुदी भी हो रही है, मसाज भी दे रहा है. लड़ भी रहा है मुझसे, लड़ भी रहा है. Guys. Alright, अब हम लेंगे एक टूर इस जगह का और अगर मेरा गेस्ट मेरे साथ देना चाहता है तो वो हमारे साथ चलेगा और हम टूर करेंगे और अगर ये यहीं पे वापस अंदर जाना चाहता है तो हम इसको अंदर जाने देंगे.